आर्थिक नहीं है कि बीमारी का सहज उपचार करा सके। सहज शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। रिमोट एरिया में हेल्थ कैंप लगा करके ऐसे लोगों को बेसिक सुविधा दी जाएगी मेडिकल की। ऑर्थो हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, महिला रोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है। देखिए, अभी हम मौजूद हैं पटना के बाईपास स्थित होटल शिवाई इन में, जहां जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं रक्तदान शिविर लगाया गया है। और यहाँ पे जो है काफ़ी संख्या में लोग धीरे धीरे जो है अपना जांच करवाने के लिए आ रहे हैं। इधर देख लीजिए, रेड क्रॉस की गाड़ी लगी हुई है जिसमें जो है ब्लड डोनेट किया जा रहा है। लोग यहाँ पे युवा लोग आके यहाँ पे अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इधर में लक्ष्मी नेत्रालय और भी बहुत सारी जो संस्थान है वहाँ के डॉक्टर और कर्मचारी आकर के यहाँ पे जो है अपना जांच अभियान जो है शुरू कर चुके हैं। ये सारा चीज़ जो है टीम पाटलिपुत्रा के द्वारा निःशुल्क जो है आयोजित किया गया है। और अभी जो है इसका उद्घाटन मंगनी लाल मंडल, जो कि जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। हम अभी भीतर चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि मरीजों की जांच कैसे की जा रही है, और मंगनी लाल मंडल सहित टीम पाटलिपुत्रा के अन्य सदस्यों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया गया है, क्या कुछ कहेंगे बिहार वासियों को? तीसरी दुनिया है, दुनिया में, विश्व में तीसरी दुनिया में वही मुल्क है जो गरीब मुल्क है, पिछड़ा हुआ, अर्धविकसित, विकासशील को भी रखिए। तो इन देशों में एक कंसेप्ट बहुत पहले निकला, जो हैव्स नोट है, गरीब है, जिसको सुविधा नहीं है अपना उपचार कराने के लिए, चिकित्सा के लिए, तो रिमोट एरिया में हेल्थ कैंप लगा करके ऐसे लोगों को बेसिक सुविधा दी जाएगी मेडिकल की। ये है कंसेप्ट का यूनिवर्सल आइडिया। अब इसमें थर्ड वर्ल्ड में तो इंडिया भी था, लेकिन इंडिया उससे निकल रहा है, निकल गया। लेकिन अभी भी यहाँ बहुत लोग वंचित हैं, शहर में भी या ग्रामीण इलाका में, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या उससे भी नीचे है, जिनके पास वो क्षमता आर्थिक नहीं है कि बीमारी का सहज उपचार करा सके। सहज शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। सहज उपचार करा सके, बीमारी से मुक्ति पा सके, उसके लिए हेल्थ कैंप बहुत ज़रूरी है और आवश्यक है। और हेल्थ कैंप घंटों का नहीं होता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का, 2 दिन तो कम से कम 3 दिन, और शेड्यूल में बना रहता है कि ये फिजिशियन का है, जैसे पीडियाट्रिक्स की आई है, बच्चों को लेकर कोई आएगा, या टीबी मरीज, पहले इंडिया में टीबी बहुत था, तो टीबी एक तरह से उन्मूलन नहीं हुआ है लेकिन समाप्त है। मलेरिया और टीबी कहीं कहीं आता है, तो इस सब का भी हेल्थ कैंप से बहुत लोगों को मदद मिली है। तो इसी के लिए इसका ऑर्गेनाइजर में गला फंसा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन किया है। जिन लोगों ने कैंप लगाया है, जो स्पॉन्सर्ड है, जिसमें डॉक्टर विमल कारक जी हैं, हमारा छोटा भाई है, हमारा शिष्य भी है, समझे कि। तो डॉक्टर विमल कारक को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये पप्पू जी हैं, इनके जितने सहयोगी बैठे हैं, और जो डॉक्टर आए हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिसके लिए ये कैंप आज लगाया हुआ है, इसका वांछित परिणाम निकलना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर हम लोग के नेता थे, वो कहते थे कि सब समाज के लिए, विकसित समाज के लिए 5 बुनियादी चीज़ें हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा। तो चिकित्सा इसी में एक बुनियादी चीज़ है कि गरीबों के दरवाजे तक पहुंच जाए। तो आसानी से नहीं पहुंचता है, तो हम लोग के यहाँ तो रोज़ 10 मिनट आता है, पैरवी करते, कभी इनको टेलीफोन किया, कभी इनको टेलीफोन। गरीब समझो कोई नहीं सुनता है वैसा। तो इसके लिए मेडिकल कैंप का, हेल्थ कैंप का यही कंसेप्ट है, और इसीलिए ये किया गया है। इसका वांछित परिणाम निकले, ये मेरी शुभकामना है। और जो इसमें डॉक्टर लोग हैं, लोगों को बधाई है, शुभकामना है, धन्यवाद देते हैं सब लोग, ऑर्गेनाइजर को, डॉक्टर को
पप्पू जी को, इन लोगों को, यही बात। मशहूर भी हैं। सबसे बड़े हैं जी जी। इनके घर में 3 डॉक्टर हैं। सर क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये जो आयोजन है पिछले 2 महीने से पटना सिटी में हर सप्ताह 10 दिन बनाया जा रहा है। हेल्थ कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप। ये इसमें पप्पू जी का बहुत सहयोग है, मणि जी का सहयोग है और गोविंद कानियोड़िया जी का सहयोग है। ये मूलतः टीम पाटलिपुत्रा, किक्की, बौद्ध भाई समाज, रेड क्रॉस सोसाइटी पटना सिटी द्वारा मनाया जा रहा है। पिछले मंगल तालाब पर भी इसको मनाया गया था। जो समाज का वंचित, शोषित और जो समाज के सबसे नीचे पहले हैं, इसमें हमने अपने 1968 से जिनके साथ हम रहे हैं, जिनके हम शिष्य हैं, छोटे भाई हैं, इनको मैंने रिक्वेस्ट किया। श्री मंगललाल मंडल जी जो वर्तमान में जेडीयू के इंडिया के अकेले वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अपनी सहमति दी। व्यस्तम समय से कुछ उलझन भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप पप्पू जी बोले हैं तो मैं इसमें जरूर आऊँगा। तो सबसे पहले इनका हम धन्यवाद देते हैं। इनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि वो आए अपने कीमती वक्त से और हम लोग के बीच में अपना समय देकर मूल्यवान समय दिया। ये जो कैंप है हर सप्ताह 10 दिन पर मनाया जाएगा। और पप्पू जी जो हैं ये होटल चलाते हैं, सिर्फ नाम का, सामाजिक काम करते हैं। गोविंद कानोड़िया जी, मणि जी तो पूरा बिहार घूमते हैं, हम लोग को भी रास्ता दिखलाते हैं। अभी नए संस्था के किक्की के कहीं पर बोर्ड भी लगा दिए हैं किक्की का, तो इनको अशोक मेहता जी बोले होंगे बोर्ड लगा दीजिए, लोग जाने। लेकिन किक्की में हम भी एडवाइज़र हैं, तो उसके चलते हम भी इसको चाहते हैं। ये टीम पाटलिपुत्रा, किक्की, प्रबुद्ध भाई समाज, रेड क्रॉस सोसाइटी पटना सिटी आगे बढ़े और आने वाले समय में 10 दिनों में जितने मदरसा के स्कूल हैं पटना सिटी में, उसको मिला के एक बहुत बड़ा बृहद कैंप हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इदरीस जी, जेडीयू के अफजल अब्बास साहब हैं, सब लोगों की सहमति है, सब लोग का सहयोग रहेगा और आप लोगों को पुनः हम लोग उसमें बुलाएंगे। उसमें कम से कम 2000 लोगों का हम लोग ये करेंगे स्वास्थ्य के। रोगों का यहाँ पे इलाज किया जाएगा और क्या किया जाएगा? यहाँ पे फिजिशियन हैं, ऑर्थो हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उसके बाद आई स्पेशलिस्ट हैं, दांत के डॉक्टर हैं, ब्लड जांच भी रेड क्रॉस के द्वारा एक गाड़ी लगाया गया है, ब्लड डोनेट सेंटर का भी, ब्लड जांच का भी, ये सारे सुविधाएं हैं। यहाँ मुफ्त मेडिसिन का भी सुविधा है। सभी लोगों के सहयोग से ये संपन्न किया जा रहा है, जिसमें हमारे चंद्रमणि बाबू हैं, डॉक्टर विमल कारक साहब हैं, गोविंद कनोडिया साहब हैं और बहुत सारे डॉक्टर, सभी लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है टीम पाटलिपुत्रा के द्वारा। दवाएं भी निःशुल्क दी जा रही हैं? हाँ, दवाई का भी प्रबंध किया गया है। कुछ दवाइयाँ हैं जो निःशुल्क दी जाएंगी। सर आपके बारे में जैसा सुना, आपका महत्वपूर्ण योगदान है इस सर्वप्रथम आप सबों को नमस्ते। चंद्रमणि कुमार मणि, सामाजिक कार्यकर्ता। पाटलिपुत्रा, टीम पाटलिपुत्रा के आयोजन से हम लोग बहुत आह्लादित हैं, खुशी है। इसलिए खुशी हैं कि पूरे पटना का जिम्मा इन्होंने लिया है। गरीब गुरबा का जो चिकित्सा कराने में सक्षम नहीं है अस्पताल जाकर, या फिर और किन्हीं कारणों के वजह से, उनको घर तक जाके इन्होंने चिकित्सा करने का संकल्प लिया है, संकल्पित हैं। और इसी प्रयास में पाटलिपुत्रा ये होटल शिवा इन में हम लोग बैठे हैं, जिसमें माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे जनता दल यूनाइटेड के मंगल मंडल साहब जी भी आए हुए हैं। इसमें सभी विभाग के फैकल्टी के सारे चिकित्सक यहाँ चिकित्सा करने के लिए आ गए हैं। चिकित्सा आरंभ भी की जाएगी, यही शुभकामना है। और कम्युनिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं अशोक मेहता साहब जी, उनके उपलक्ष्य में, अध्यक्ष बनाए जाने के उपलक्ष्य में भी यह आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य कैंप लगाई गई है। और डॉक्टर विमल कारक जी जिनके एडवाइज़र हैं, ये हम लोग के गार्जियन ही नहीं, ये एक साधक भी हैं।
चिकित्सक होते हुए भी ये साधक हैं, सजग भी हैं और सब लोग को हम लोग को बलवान करने में, सबल करने में इनकी बड़ी भूमिका रहती है। तो हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। दो हमारे जन हैं बैठे हुए, प्रेरणा के स्रोत हैं। पूरे बिहार में इस तरह का कारवां हम लोग टीम पाटलिपुत्रा के माध्यम से हम लोग करने का संकल्प लिया है। फ्री दवा देंगे, फ्री चिकित्सा करेंगे और प्रॉपर जो अभी महंगी चिकित्सा पद्धति हो गई है उसको थोड़ा बिल्कुल लगाया जाएगा। पटना से शुरुआत है, ये बिल्कुल शुरुआत है अभी टीम पाटलिपुत्रा की तरफ से, ये पहला है। इसके पूर्व में भी इन्होंने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से करने का संकल्प लिया था, किया भी बहुत बड़े परिमाण पर। उसी का एक्सपेरिमेंट है कि अभी हम लोग सफल तरीके से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपने अभी तमाम लोगों की बातें सुनी और तमाम लोगों का ये कहना है कि इस तरह के मेडिकल कैंप का आयोजन अभी और भी किया जाएगा। अब विजुअल में जो है मेडिकल कैंप में डॉक्टरों के द्वारा जो चिकित्सीय परामर्श दिया जा रहा है उसका भी दृश्य आप देख रहे होंगे। हम भी आगे शुभकामनाएं देते हैं टीम पाटलिपुत्रा को कि वो लगातार इस तरह से जो है मेडिकल कैंप का आयोजन करें ताकि गरीब गुरबा जो वंचित तबके के लोग हैं उनका इलाज जो है, जो इलाज से वंचित रह जाते हैं, महंगे अस्पतालों में नहीं जा पाते हैं, उनका जो है इलाज चलता रहे और इस तरह वो इलाज से वंचित ना रहें।